राइट एग्जिट किया, एंट्री करवाई इधर, फिर लेफ्ट से एक बार फिर से देखते हैं इसको। तो डर तो लग रहा है नहीं, एंट्री तो सही है, तो मतलब राइट से एग्जिट किया तो लेफ्ट से एंट्री हो गया तो कंटिन्यूअस लगेगा, लेकिन वो फिर भी ऐसा डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, तो सोचने वाली जरूरत है कि शायद ये शॉट खाली रह जाता है इसकी वजह से या कुछ इसकी वजह से, मतलब एक स्मूथ नहीं लग रहा है ये, ठीक है, मतलब एक स्मूथनेस ऐसा नहीं है, मतलब उधर देखा इसने राइट की तरफ, वो तो इंतजार कर रही थी, मतलब उसे पता नहीं है कहाँ से आएगी, इंतजार कर रही थी फिर यहाँ वहाँ देखते रहते कहाँ से आएगी, फिर वहाँ से कैरेक्टर सबका एंट्री होता है। और एक ये भी हो गया ना इधर, ये हो गया कि जैसे इधर ये बैठी हुई है फ्रेम राइट में, ठीक है, मैं राइट लेफ्ट आप लोग समझ रहे हो ना, तो फ्रेम राइट में बैठी हुई है, ठीक है, अब वो देखी थी जो, हाँ इसलिए लग रहा है यहाँ जहाँ बैठी हुई है, तो जो पहला शॉट था वो फ्रेम राइट में देखी थी, ठीक है, और इस लोग का एंट्री हो रहा है लेफ्ट से, तो आइडियली मतलब फ्रेम में तो ये लेफ्ट से घुस रहा है ना, इसमें इस साइड से घुस रहा है, इस साइड से नहीं, इस साइड से आता है, नहीं ये लोग तो इस साइड से घुसे हैं ना, इस शॉट में ये लोग तो इस साइड से घुसे हैं, लेफ्ट से नहीं, घुसे सेकंड शॉट में लेफ्ट से घुसे, मतलब थर्ड शॉट में जो है ना, थर्ड शॉट में ये दोनों लेफ्ट से घुसे, ठीक है, और वो देख रहे कि राइट की तरफ, देखो देखो इसीलिए वो जज तुम देखो ठीक होगा। देखो ये देख रही है राइट की तरफ, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आई फिर उन्होंने राइट में एंट्री किया, और ये भी अच्छा है इन्होंने लेफ्ट से एंट्री किया, लेकिन इसको प्रॉब्लम ये हो गया ना कि ये जो पहला शॉट था उसमें वो राइट की तरफ देख रही थी, तो फिर ये लग रहा है कि मतलब ये अलग डायरेक्शन से आ रहा है, जब ये लोग इधर से वॉक कर रहे हैं तो ये लोग जो पटरी है उसकी तरफ जा रहे हैं, तो आते टाइम ये जो आ रहे हैं अंदर प्लेटफॉर्म की तरफ, तो अभी तो वो डिस्कनेक्ट ही कर रहा है, तो भी कर उसके वजह से भी लग रहा है, वो उसकी वजह से भी लग रहा है, लेकिन अभी यहाँ ट्रेन दिख रही है, वो आते वक्त कोई ट्रेन नहीं थी, प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है, प्लेटफॉर्म देखो यहाँ पे कौन सा प्लेटफॉर्म है, और जब नहीं सेम जगह पे हो, सब सेम जगह पे ही वो डिफरेंट डायरेक्शन से हो रहा था, इसलिए इधर ट्रेन नहीं दिख रही, सेम वही अपोजिट डायरेक्शन से नहीं दोनों सेम, सब नहीं, देखो ये जो 2 नंबर प्लेटफॉर्म है ना, वो हाँ। दोनों आ रहे हैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म से, हाँ वो है, हाँ, तो दूर से दिखाया कि वो दूर से ट्रैवल करके आए। वही तो यही तो वो दिख रहा है ना, जो गैप की बात कर रहे हैं ना, वो दिख रहा है, वो लोग का सोचे तो जर्नी दिखाएंगे दूर से टहल के, मतलब आ रही है अपना फ्रेंड को इसमें लेके। मतलब अगर ऐसे ग्रामर के हिसाब से जाए तो एक यही चीज और जो खटक रही है, ये भी ऐसे फिजिकल स्पेस में भी वो बोल रहा है कि वो लग रहा है ट्रैक की तरफ जा रहे हैं, फिर वो भी मेरा एक थॉट था कि मतलब यहाँ पे जा रहा था, अपना फ्रेंड को देखा यहाँ पे, तब चलिए, हाँ लेकिन वो हम स्क्रीन पे देख नहीं रहे हैं ना, हाँ वो लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे मान लो किसी कैरेक्टर ने फ्रेम के राइट की तरफ देखा, तो जब वो दूसरे की कैरेक्टर की एंट्री होगी तो वो भी राइट से ही होगा, ये सीखने वाली चीज़ है, बस इसमें ये लग रहा हो कि बहुत सारे रीजन है इसके, लेकिन एक रीजन तो ये भी है, ठीक है, कैमरा पे एंगल की एज पे सेट है, तो अगर ट्रैक के अंदर ही जाने जैसा जो पहला कैरेक्टर अगर मान लो राइट देख रहा है, ठीक है, तो जो जिसकी तरफ वो देख रहा है वो भी राइट से आएगा, तो लगेगा कि सेम डायरेक्शन से आ रहा है, समझिए, तो इसको आप दोबारा कर सकते हो, मतलब थोड़ा और स्मूथ करके देखो, बेटर एंगल, ठीक है, और दूसरा ये भी कि अभी क्या है ना कि अभी आप लोग कट जो कर रहे हो ना वो रैंडम कट कर रहे हो, इन द सेंस कि
कोई उसका ये ड्रामेटिक पॉइंट नहीं है, कोई ड्रामा नहीं बन रहा है या कुछ ऐसा जो चीज़ अगर मान लो मैं एंगल लगाऊँ ऐसा कि जिसमें फोरग्राउंड में ये हो और पीछे वो लड़कियाँ हों, तो वो एक शॉट में ही बन जाता है मेरा। एक शॉट में मैं दोनों चीज़ यूज़ कर लिया मैंने, ठीक है। तो अभी मतलब ये हो रहा है कि जो कट है क्योंकि 3 शॉट लेना है वैसे ही इसलिए आपने लगा, तो ये अगर कुछ एक शॉट में ही हो जाता है तो उसके लिए 3 लेने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, अगर आपने एक एंगल लगाया होता जहाँ पर वो लड़की दिख रही है और पीछे वो इधर उधर देख रही है, पीछे से वो आ गई, तो एक में भी हो सकता था। तो ये जो उनका आना फिर एक शॉट में ऐसे आना, उसमें भी सेम वाइड शॉट है, मतलब हो सकता है उसके क्लोज पे हो जब वो आई बैठी, मतलब तो इन द सेंस की जो शॉट का प्लेसिंग है ना उसमें कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, कोई ड्रामा नहीं बन रहा है या कुछ हो नहीं रहा है, वो मतलब ऐसे रैंडम चॉइसेस लग रहा है टाइप, ठीक है। तो और सोचने की जरूरत है कि मैं काटूँ, मतलब कट कहाँ Sense करूँ, के साथ। कौन से शॉट्स लूँ टाइप से। तो अभी ये बहुत जनरल सा हो गया कि रख आप वो इधर से आपके लेफ्ट से राइट से चली गई। जो अच्छी चीज़ है उसमें ये है कि एग्जिट एंट्री जो आपने वो कराई है वो सेम है, लेकिन क्योंकि वो जो फिजिकल स्पेस है वो ट्रैक का है, इसके वजह से वो थोड़ा अजीब लग रहा है कि ट्रैक की तरफ जा रहा है। वही अगर कोई और जगह होता तो हो सकता है ये चल भी जाता, लेकिन ऐसा इसमें लग रहा है कि ये ट्रैक की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से और खटक रहे हैं, ठीक है। और बाकी इसमें देखने की यही चीज़ है था कि अगर कोई राइट की तरफ देख रहा है तो वो कैरेक्टर राइट से ही है, राइट साइड। ठीक है, नहीं देख ये इसमें लिया तो इसमें मतलब जो पहला आपका था एंगल उसमें भी तो वो आ सकती थी, उसमें भी आ सकती है, आपको उसके लिए पीछे जाने की जरूरत है और उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो आते हुए दिखाई देती। इसमें अच्छा ये है कि एक्शन बहुत एक दूसरे शॉट में मिल रहा है, मतलब एक से दूसरे शॉट में जो एक्शन है वो ओवरलैप सही से हो रहा है, ज़्यादा वो खटक नहीं रहा, वो लग रहा है। लेकिन आपने जो पहला शॉट लिया जो सामने में वहाँ पे बैठी, उसमें ही वो पीछे से आ जाती, तो उसको पीछे से हम क्यों देखेंगे टाइप से, ठीक है, मेरे को ये लगा, ठीक है, मतलब कोई गलत ये सही नहीं है, बस मेरा ये चॉइस होता है, आपका ये चॉइस है, ये उसमें भी कोई गलत नहीं अगर है। ज़्यादा शॉट से वहाँ पे तो मैं वो भी करती, लेकिन 3 शॉट से मैं तो फिर से सामने आ जाती है, ठीक है, वो भी अच्छा ही है। एक और क्वेश्चन है सर, इसमें एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता था कि जो पीछे से आ रही हैं तो कई बार उनके विजन का जो भी मतलब बन रहा है, उनका विजन में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ की तरफ भी तो वो बढ़ सकते हैं। तो अगर इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें कि जो पीछे से लड़की आ रही है सेकंड शॉट उसका विजन था, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा जरूर कर तो फिर सकते तो हैं। ये शॉट हो सकता है या फिर किस टेक्निकलिटी का इसमें यूज़ करें कि वो लगे कि हाँ उसका विजन। मतलब अगर वो हमारे पास एक शॉट होता है जिसमें वो देख रही है कहीं, एक वो लड़की कहीं देख रही है और तब हम ये दूसरा शॉट लगाते हैं कि वो लड़की दूसरी लड़की दूर कहीं बैठी हुई है, और पीछे से वो देखें तो फिर Sense तो हमें लगता है कि कोई कुछ देख रहा है, तो ऐसे तो मुझे जब देखा तो मुझे लगा कि शायद यही सेंस हो कि कोई कुछ देख रहा है। हाँ वो देखी और वही देख के फिर वाइट आई। हाँ, लेकिन फिर उसके लिए आपको पहले ये तो लगाना पड़ेगा ना कि कोई देख रहा है, तो उसका एक क्लोजअप होता है जिसमें वो देख रही है, वो वहाँ गई और जो भी हुआ सिचुएशन। बाकी ओवरलैप सही है इसमें कि मतलब जो भी एंगल चेंज होता है तो ओवरलैप वगैरह सही से हो रहा है, ठीक है नहीं फिर
समझ गया? ये तो ज़्यादा हो गए ना, मतलब शॉर्ट्स। और जैसे कि इसमें पहला जो एक्शन था, जो वो बैठती है, तो वो हाथ ऊपर किया उसने, और उसके बाद हम दूसरे शॉट में आए। तो ये ट्राई करना आपकी, जब वो एक्शन है ना, दोनों में ओवरलैप लो, और दोनों में जो सेम हो जाता है ना, उसको वहाँ पे मैच करोगे, तो वो फिर मैच कर देता है। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ? हाँ, जैसे मेरे वाले में लेग का बताया। हाँ, जैसे इसमें पहले शॉट में वो बैठी लड़की, अब उसने हाथ ऊपर किया, तो दूसरे वाले शॉट में भी वो हाथ वहीं से ऊपर का एक्शन करवाओ और वहीं से शुरू करो। मतलब दोनों एक्शन, दोनों एंगल में वो ओवरलैप करवाना पड़ेगा, तब उसमें आप कट करोगे तो वो फिर एक लगेगा कि पूरा एक चीज़ होगा। ठीक है, अभी इसमें दूसरा ये कि आपने जो शॉट्स चूज किए लेना, कि पहला जो है वो पीछे से है, वो आके बैठे। ठीक है, अभी कोई मंदिर में आके प्रणाम कर रहा है, तो हमें पता ही है कि मंदिर के इस तरफ तो मूर्ति वूर्ति हो। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं हमारे लिए। तो जो सब दूसरा वाला था वही पहला हो सकता था, कि लगा हुआ है कैमरा, वो आके बैठे। ठीक है, उसके बाद अपना उसने फ़ोन रखा, और जो मैं ये समझा नहीं, मतलब कोई ऐसे क्यों करता है कि अपना कवर निकाल के रखेगा बाहर और जेब में फ़ोन, ऐसा कोई करता है क्या? बस साफ कर दो और गलती से मिला दिया। ठीक है, हो सकता है करता होगा ऐसा। तो मतलब वहाँ थोड़ा लॉजिकल भी लगे ना, नहीं तो कहानी का पॉइंट क्या हो जाएगा उधर। तो ये भी सोचना चाहिए। तो और दूसरा कि इम्पोर्टेंट क्या है उसमें, मतलब कोई बंदा चोरी करके ले जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट है क्या है, तो उस टाइम पे आप क्लोजअप या कुछ कर सकते हो। मतलब एक एक्शन जो है, सिर्फ अभी क्या हो गया कि जैसे वो पुलिस शॉट का हमने देखा था, तो उसमें क्या है कि एक शॉट से दूसरे शॉट जब जुड़ा तो मीनिंग कुछ क्रिएट हुआ। अभी क्या आप लोग कट कर रहे हो कि एंगल चेंज कर लिया, ये कर लिया, क्योंकि फिजिकल लिमिटेशन है उसकी वजह से। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि ये जो एक्शन है उसको कैप्चर करने का सबसे बेस्ट एंगल क्या है, उसके बाद मैं कहाँ कट करूँ। तो जब उसने रख दिया, दूसरा बंदा आके बैठ गया, अब जब वो उठा रहा है तो वो एक्शन इम्पोर्टेंट है। आप चाहोगे कि वाइड में सब लोग नोटिस नहीं करेंगे, आप चाहोगे उस एक्शन को थोड़ा इम्पोर्टेंस देने के लिए, तो वहाँ पे क्लोजअप लगाओगे। वहाँ पे जब वो उठा रहा है उसमें एक क्लोजअप ले सकते थे। तो एक एक्शन को आपने इम्पोर्टेंस दे दिया। ठीक है, नहीं भी ये चॉइस लेते तो वो भी आपका ही चॉइस था। ठीक है, लेकिन मतलब अभी इस स्टेज पे तो आपको वहाँ पे क्लोजअप लगाना है। ठीक है, ताकि वो एक्शन को कट हो जाता है ना। नहीं, तो आप पहला शॉट लेते जिसमें रखा हुआ है वो लड़की आके बैठी सामने से, तो वो पीछे वाला तो आपको लेने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरा आप क्लोज लेते। ठीक है, तीसरा आप इधर जब वो भाग गया वहाँ वाला ले लेते, तो उससे भी हो जाता। ठीक है, मतलब ये बहुत सोचने की जरूरत है कि कट कहाँ करना है, कौन सा एक्शन में मैं कौन सा एंगल लगाऊं। और ये प्रैक्टिस का चीज़ है, मतलब वो एक बार में नहीं आएगा, वो करते करते ऑब्जर्व करते वो धीरे धीरे आ जाएगा। ये किसने किया? तो इसमें तो मतलब वो नहीं है ना कि एक कंटिन्यूअस स्पेस और टाइम का आइडिया ही नहीं है ना। तीनों अलग है, पहला आपने फोन दिखाया, दूसरा आपने दुकान दिखाया, तीसरा आपने ये जगह दिखाया। एक्सरसाइज का पॉइंट ही है ना कि एक ही जगह और एक ही टाइम कंटिन्यूअस हो। वो जैसे हम लॉन्ग टेक ले रहे थे ना कि एक ही कंटिन्यूअस था, वो उसी को हमें शॉर्ट में ब्रेक करना है। ठीक है, तो आगे फिर से करना।
कहानी बना दिया आपने। लेकिन इसमें क्या स्पेस एक ही है लेकिन टाइम तो चेंज ही होते जा रहा है हर शॉट के साथ, ठीक है। तो एक्सरसाइज का पर्पस ही सॉल्व नहीं होना, मतलब एक ही कंटिन्यूस एक ही लगातार टाइम और स्पेस पे है, मतलब जैसे लॉन्ग टेक ले रहे थे उसी को हमें कट्स मिले, ठीक है। कट्स में मैंने लिया कि जैसे आ रहा है हाँ, वो चला गया और फिर कट हो गया और फिर दूसरा बंदा आ वो गया। एक्चुअली जो मेरा था कि बीच में जो वो जाता है तो वही सेम आदमी अपने कपड़े बदल के वो आता है, उसमें टाइम जो ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैंने उसको है ना वो कर दिया ताकि टाइम लिमिट ज़्यादा हो, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट कर रहा है। तो वहाँ से मतलब कि बाइक का है ना, और उसके बाद जो वही आदमी आया ना वो उसी टाइम का नहीं तो ये हो गया वैसा जैसा आप वो बोल रहे थे ना कि एक शॉट ही है जिसमें आदमी गया और फिर आ गया, और फिर वैसा रात को फिर वो जॉब करते हुए आया और तब देखा कि तो वो हो गया। हमें वो नहीं करना था, अभी हमें सिर्फ एक स्पेस और एक टाइम नहीं रहा है, मतलब एक कंटिन्यूस एक्शन जैसे इन्होंने किया था वो वाला, या स्टेशन वाले जो थे वो सब एक ही इसमें रहना था। जो लॉन्ग टेक ले रहे थे उसी को हमें कट्स में लेना, लेकिन वो सोच के लेना अभी क्या वो जो आप बोल रहे थे वैसा ही हो गया वो, एक मतलब वो बंदा गया सेम स्पेस है टाइम चेंज हो गया, ठीक है। फिर से रहता है। ये किसने किया? हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट ऐसा ही करना है एक्सेल। अभी इसको ना आप री-एडिट करना। अभी क्या है कि वो साइकिल जो है थोड़ा जर्क इसलिए लग रहा है कि आगे पीछे हो गया है, हाँ, तो वो फ्रेम आगे पीछे करके लेकिन ऐसे ही शूट करना है, यही आइडिया पर्पस यही है एक्सरसाइज का। तो इसमें कितना नेचुरल, अगर ये इन्होंने ये एडिट थोड़ा अच्छे से कर लिया तो आपको लगेगा कि इतना नेचुरल है ना कि कट का एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। आप एक बार फिर से इसको एडिट करना तो बिल्कुल समझ आएगा, मतलब एग्जैक्टली यही करना है सबको, ठीक है। कि बहुत सिंपल ही एक्शन रखना है। अगर इसमें आप कुछ मीनिंग डाल देते तो अच्छा ही था, लेकिन कोई उसमें कोई इम्पोर्टेंस वो नहीं है अभी हमारे लिए। कि एक आदमी वो और आया, उसने गेट खोला, ठीक है। अभी कट भी हो रहा है ना, एंगल भी चेंज हो रहा है तो उसकी जरूरत है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अभी एंगल चेंज होने की जरूरत है कि घर के अंदर का एंगल लगा है। अभी यहाँ पे थोड़ा जल्दी इसलिए लग रहा है क्योंकि साइकिल का पेस थोड़ा बदल गया और वो फिर से आ रहा है और उसमें वो आके रुक चुका है, इसमें आ ही रहा है इसलिए लग रहा है। अगर वो सेम कर दोगे दोनों ना तो बिल्कुल ही कट स्मूथ लगेगा, ठीक है। तो आप इसी को री-एडिट कर सकते हो। जो गेट खोलने का भी है वो एक्शन क्या है कि वो आगे पीछे हो रहा है दोनों शॉट्स में, अगर उसी को सेम करके आप जोड़ोगे ना तो वो बिल्कुल स्मूथ लगेगा। और ये करके ही सीख सकता है, मतलब ये कोई मैं कर दूं तो मैं अपने लिए करूँगा, ये सबको अपने लिए करना पड़ेगा। आप इसमें बस ये कर रहे हो कोशिश कि कुछ एक नैरेटिव भी अगर डाल सको कि कुछ चेंज हो रहा हो, मतलब ऐसा भी अगर कुछ डाल सको, कुछ कहानी भी कन्वे करना, मतलब इन द सेंस कि कुछ मतलब होता है कि कुछ चेंज भी अगर कन्वे हो तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर भी एक्सरसाइज का पर्पस सॉल्व होता है कि हम 3 शॉट्स को सीमलेसली एक कंटिन्यूअस स्पेस पे कैसे, एक कंटिन्यूअस टाइम में कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। इसको एक बार री-एडिट तो करना, ठीक है। नहीं बस हो गया, हाँ हो गया तो सही था। अभी आप लोग फिर से कर लो ये एक्सरसाइज एक बार, ठीक है। संचित आप भी कर लेना एक बार फिर से वो अगर जैसे भी आप मैनेज कर सकते हो। किसी का शुगर है क्या? किसी का शुगर तो नहीं है ना? और कल फिर हम फोटोग्राफी का ही करते हैं कि मैं कुछ स्टिल्स दिखाता हूँ आपको और वो फिर थोड़ा बहुत लाइटिंग वाइटिंग का भी कर लेंगे। और मेरा प्लान तो ये था कि एक बार वो चारुलता क्लिप दिखा रहे थे, ठीक है, ताकि दिमाग में रहे। मैं आपको भेजा होगा
तो मैं आपको एक सीक्वेंस दिखाऊंगा जो कंटिन्यूटी एडिटिंग है, उसमें एक कंटिन्यूअस टाइम दिखाया हुआ है, एक दो शॉट को छोड़ के एक कंटिन्यूअस स्पेस में एक कैरेक्टर घूम रहा है, ठीक है। और उसको हम आज ले जाते हैं। हाँ लास्ट वाला, तो उसको ऑब्जर्व करिए, ये लिंक आप ले लीजिए, 2-3 बार ऑब्जर्व करिए कि कैसे मतलब शॉट्स को जोड़ रहा है इन्होंने, ठीक है। अब इन्होंने कैमरा मूव किया हुआ है, वो सब किया हुआ है, आप कोशिश करिए शुरुआत में कि अभी कैमरा नहीं एक ही जगह पे है, ठीक है। 2 मिनट का सीक्वेंस है, देखते हैं एक बार पहले पूरा देख लेते हैं, फिर एक एक करके कट्स में देखेंगे। रिलेशनशिप कोचेस की डिमांड्स दिन ब दिन बढ़ रही है और कारण है कि इंडिया में 10 में से 6 रिलेशनशिप किसी न किसी प्रॉब्लम
है